स्वागत है आपका ऑडियो कहानी हब में। आज हम लाए हैं शर्लॉक होम की एक नई कहानी, जिसमें एक दूल्हा हो गया है गायब और दुल्हन अपनी मुसीबत लेके आती है शर्लॉक के पास। तो क्या शर्लॉक और वॉटसन दूल्हे को ढूंढ पाएंगे? जानने के लिए अंत तक सुने। एक दिन मैं और शर्लॉक बेकर स्ट्रीट के कमरे में आग के सामने बैठकर बातें कर रहे थे। तभी घर की घंटी बजी और घर की देखभाल करने वाले व्यक्ति ने दरवाजा खोला। और फिर सीढ़ियों पर पाँव की आवाज थी। और फिर हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और उस व्यक्ति ने दरवाजा खोला और शर्लॉक से बोला, ये आपसे मिलना चाहती हैं। और पीछे एक लंबी सी औरत थी जिसने बेहद अच्छे कपड़े पहने थे। उन्होंने एक भूरे रंग की ड्रेस और एक बड़ी टोपी पहनी थी जिसमें पंख का एक सुंदर टुकड़ा लगाया हुआ था। उनके हाथों में एक छोटा सा बैग था और पाँव में अच्छे जूते थे और आंखों पर एक मोटा नजर वाला चश्मा भी पहना था। होम्स ने उन्हें बैठने को कहा और बोला, आपको टाइपराइटिंग नहीं करनी चाहिए इतनी कमजोर नजरों के साथ। हाँ, पहले दिक्कत होती थी, पर अब मुझे पता है कि अक्षर कहाँ होते हैं, उसने कहा और अचानक से रुक गई और बोली, क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं, पर मैं उन चीजों पर गौर करता हूँ जो आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, शर्लॉक ने हंसते हुए कहा। मेरा नाम मिस मैरी सदरलैंड है और मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। मैं ज्यादा अमीर तो नहीं, पर हाँ, हर साल मेरे पास 100 पाउंड आते हैं। मैं वो आपको दे दूंगी, बस आप होशमा रेंजर को ढूंढ निकालें, उस औरत ने कहा। इसीलिए आप इतनी जल्दी में आई हैं मेरे पास? शर्लॉक ने पूछा। जी हाँ, क्योंकि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। और मिस्टर विंडी बैंक, जो मेरे पिता हैं, वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं। वो पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ नुकसान नहीं हुआ तो इसका हल्ला मचाने का क्या फायदा। और ये बातें मुझे पागल बना रही हैं। आपके सौतेले पिता? क्योंकि नाम अलग हैं, शर्लॉक ने कहा। जी हाँ, पर मुझे उन्हें पिता बोलने में हंसी आती है, क्योंकि वो मुझसे सिर्फ 5 साल ही बड़े हैं। मुझे काफी दुख हुआ था जब मेरी माँ ने इतनी जल्दी शादी कर ली, और वो भी उम्र में इतने छोटे आदमी से। मेरे पिता का अच्छा प्लम्बिंग का व्यापार था, और फिर उनके बाद मिस्टर हार्डी, जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने और मेरी माँ ने उस व्यापार को संभाला। पर जब मिस्टर विंडी बैंक आए तो उन्होंने ये दफ्तर बेच दिया, और वो भी काफी कम दाम पर, क्योंकि ये काम उनकी हैसियत का नहीं था। वो खुद वाइन के बिजनेस में है। शर्लॉक बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था और फिर बोला, आपकी आमदनी? जी, मेरे अंकल नेड, जो न्यूजीलैंड में रहते थे, उनकी वसीयत में उन्होंने 2500 पाउंड छोड़े मेरे लिए। पर मैं सिर्फ ब्याज को ही हाथ लगा सकती हूँ, मैरी वेदर ने कहा। वैसे एक आम औरत 7 पाउंड में अच्छा गुजारा कर सकती है, शर्लॉक ने कहा। जी, मैं उससे कम में भी कर सकती हूँ, पर जब तक मैं उनके साथ हूँ तब तक मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसीलिए ब्याज के पैसे मेरी माँ और मेरे पिता निकाल लेते हैं हर साल, और मैं अपने टाइपराइटिंग के काम से अपना गुजारा कर लेती हूँ। होशमर से आप कब और कैसे मिली? शर्लॉक ने पूछा। पहली बार हमारी मुलाकात एक संगठन के डांस कार्यक्रम में हुई थी। पहले मेरे पिता उसमें जाया करते थे, पर उनके मरने के बाद वह मेरी माँ को टिकट भेजने लगे मेरे पिता के सम्मान में। पर मिस्टर विंडी बैंक को ये सब पसंद नहीं, और उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। पर बस एक बार वो फ्रांस गए, और क्या था, मैं, मेरी माँ और मिस्टर हार्डी, जो मेरे पिता के सहायक, हम तीनों वहां गए, और वहीं मेरी मुलाकात मिस्टर होशमर से हुई। तो जब मिस्टर विंडी बैंक वापस आए तो उन्होंने क्या कहा आपके डांस में जाने पर? शर्लॉक ने पूछा। ओह, मुझे याद है। वो हंसे और अपने कंधे झटकते हुए बोले, कोई फायदा नहीं किसी औरत को मना करने का, वो अपनी बात मनवा ही लेती है, मैरी वेदर ने कहा। अच्छा, फिर क्या हुआ? शर्लॉक ने रोचकता से पूछा। फिर अगले दिन होशमर ने खत लिखकर पूछा कि क्या हम सही से घर पहुंच गए थे। फिर धीरे धीरे हमारी मुलाकातें होने लगी, जैसे हफ्ते में 2 बार हम शहर पर जाने लगे। और फिर मेरे पिता आ गए, और फिर मिस्टर होशमन ने घर आना बंद कर दिया। बिल्कुल? शर्लॉक ने पूछा। क्योंकि मेरे पिता को ये सब पसंद नहीं। अगर उनका बस चले तो वो घर पे मेहमान भी ना आने दें। उनका कहना है
कि औरत को अपने परिवार में ही खुश रहना चाहिए, पर मैंने अपनी माँ से कहा कि औरत के पास परिवार तो होना चाहिए। तो क्या मिस्टर होशमैन ने बिल्कुल भी मिलने की कोशिश नहीं की? शर्लॉक ने पूछा। मेरे पिता को फ्रांस जाना था अगले हफ्ते, तो उसने कहा कि उस समय मिलना अच्छा और सुरक्षित रहेगा। इसी बीच मैं खत लिखता रहूंगा, और मैं सुबह जाकर खत ले लेती थी ताकि पिता को पता ना चले। होशवर काम क्या करता था? शर्लॉक ने पूछा। वह लिंडन स्ट्रीट पर खजांची था। और रहता कहाँ था? ये तो नहीं पता, सिर्फ लिंडन हॉल स्ट्रीट ही जानती हूँ। और आप उसे खत कहाँ लिखती थी? लिंडन हॉल के पोस्ट ऑफिस, क्योंकि वो डरता था कि उसके सहयोगी उसका मजाक उड़ाएंगे अगर उन्हें पता चलेगा कि किसी औरत का खत आता है। और वो मुझे चाहता था कि मैं उसे लिख कर खत भेजूं, क्योंकि टाइपराइटर से लिखने पर लगता था मशीन उनके बीच आ रही है। इतना शौकीन था वो मेरा, मैरीवेदर ने कहा। और कुछ जो होशरमैर के बारे में आप बता सकती हो? शर्लॉक ने पूछा। हाँ, वो बहुत शर्मीला था, इसीलिए वो शाम में ही सैर पर जाता था, दिन के बजाय। सज्जन, और उसकी आवाज भी कोमल थी। उसने बताया था कि बचपन में उसके गले में दिक्कत थी, इसी वजह से उसकी आवाज में हल्की कंपन थी। वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनता था, और मेरी तरह ही उसकी नजर कमजोर थी, तो वो भी चश्मा लगाता था। और जब पिता फ्रांस गए तब क्या हुआ? उसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा, और मेरे पिता के आने से पहले ही शादी करने को कहा। मेरी माँ भी इस चीज को लेकर बहुत खुश थी, पर मेरा मन नहीं मान रहा था बिना पिता को बताए। इसीलिए मैंने उन्हें खत लिखा। वो उन्हें मिला नहीं? शर्लॉक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। जी हाँ, वो वापस आ गया, क्योंकि वो इंग्लैंड के लिए निकल पड़े थे, मैरीवेदर ने कहा। और हमारी शादी भी शुक्रवार को थी, चर्च में, और शादी के बाद होटल में खाना। हुशमर उस दिन दो गाड़ी लाया था। मैं और मेरी माँ पहली गाड़ी में, और दूसरी गाड़ी में होशरमैन निकले। पर जब हम चर्च पहुंचे और गाड़ी वाले ने गेट खोला, तो उसमें कोई नहीं था। वही आखिरी दिन था जब मैंने होशमर को देखा था। उसने बुरा किया आपके साथ? शर्लॉक ने कहा। नहीं, वो बहुत अच्छा और सच्चा था मुझे ऐसे छोड़ने के लिए, क्योंकि उसने सुबह कहा था कि वो मेरे प्रति सच्चा है, और अगर कुछ होता है तो वो हमेशा उसे याद रखेगा। अब आज नहीं तो कल हमारी शादी होगी। यह बात कुछ अजीब थी शादी के दिन के लिए, पर मैं अब इसका मतलब समझ रही हूँ। हो सकता है उसने कुछ खतरा देख लिया हो। एक बात और, आपकी माँ और पिता की क्या प्रतिक्रिया थी? वो गुस्सा थी, और इस मामले के बारे में बात करने को मना किया। और पिता ने कहा कि होशमर से तुम जरूर कुछ सुनोगी, क्योंकि उसका क्या फायदा ऐसे चर्च के गेट पर लाकर छोड़ देने का। अगर उसने तुमसे पैसे लिए होते तो बात अलग थी। अच्छा, ठीक है, आप ये केस मुझ पर छोड़ दीजिए और होशमर को भूलने की कोशिश कीजिए। शर्लॉक खड़ा हुआ और बोला। क्या मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी? मुझे लगता नहीं। तो क्या हुआ उसके साथ? ये बात आप मुझ पर छोड़ दें, और होशमर से कोई लेटर या उसकी पहचान या तस्वीर? जी हाँ, मैंने इश्तिहार दिया था उसके लिए, और ये उसके कुछ खत जो उसने मुझे लिखे थे। उसने फिर उसका पता और उसके पिता का दफ्तर का पता लिया। आप बहुत दयालु हैं, मिस्टर होम्स, पर मैं आपकी सलाह नहीं मान सकती। मैं होशमर की हूँ, और उसी की रहूंगी, वो जब भी आए। यह सुनकर हम दोनों के मन में उस औरत की इज्जत बढ़ गई। उसने वो खत टेबल पर रखा और वापस आने को कहा जब भी उसको बुलाया जाएगा। शर्लॉक कुछ देर अपनी कुर्सी पर बैठा और फिर बोला, इश्तिहार तो पढ़ना। मैंने वो पेपर लिया और पढ़ने लगा। गुमशुदा 14 की सुबह से, नाम होशमर एंजल, करीब 5 फीट 7 इंच लंबा, मजबूत, काले बाल, बीच में थोड़ा गंजा सांवला रंग, बड़ी कलमें, मूछ और मोटा चश्मा, और आवाज में कंपन। लिंडन हॉल स्ट्रीट के ऑफिस में काम करता है। जो भी उसकी खबर, बस इतना बहुत है।
शर्लॉक ने मेरी बात काटी और खतों को देखने लगा। ये सब टाइपराइटर से लिखे हुए हैं और हस्ताक्षर भी, और इनको देखकर लग रहा है ये केस में काफी महत्वपूर्ण है। वो कैसे? मैंने पूछा। बस अभी मत पूछो, अभी मुझे 2 खत लिखने हैं, शहर के दफ्तर को और दूसरा मिस्टर विंडी बैंक को, कि क्या कल शाम को वो 6 बजे मिलने आ सकते हैं। बस फिर क्या था, थोड़ी देर बाद मैं अपने दोस्त को अपने काम में व्यस्त छोड़कर अपने घर चला आया और अगली शाम का इंतजार करने लगा कि कैसे मेरा दोस्त मिस मैरी सदरलैंड के गुम दूल्हे को खोजेगा। फिर अगले दिन जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो अपने रसायन विज्ञान के काम में व्यस्त था। मैंने पूछा, क्या तुमने होशमर को ढूंढ लिया? मैंने कहा था कि कल मुझे कुछ चीज मिली है, पर बस ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे मैं उस गंदे आदमी को पकड़ सकूं। कौन है वो? मेरे मुंह से निकला ही था तभी हमने सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनी। ये मिस्टर विंडी बैंक हैं, उनको 6 बजे बुलाया था। एक आदमी कमरे में घुसा जिसकी लंबाई ठीक ठाक थी, मजबूत ढील लौल, करीब 30 साल के आसपास, सांवला रंग, चेहरा बिल्कुल साफ और भूरी तेज आंखें थी। उसने अपनी बड़ी सी टोपी साइड टेबल पर रखी और पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। स्वागत है मिस्टर विंडी बैंक, ये टाइपराइटर से लिखा खत आपका है जिसमें आपने 6 बजे आने को कहा है? शर्लॉक ने हमारे मेहमान से पूछा। जी हाँ, देरी के लिए माफी चाहूंगा, और मिस सदरलैंड की तरफ से माफी चाहूंगा कि वह छोटी सी चीज को लेकर आपको परेशान कर रही हैं। आप कैसे होशमर को ढूंढ सकते हैं? विंडी बैंक ने कहा। मैं आपको बताना चाहूंगा, पर मैंने उसे ढूंढ लिया है, शर्लॉक ने कहा। विंडी बैंक के हाथ से उसके दस्ताने गिर गए और वो बोला, अरे वाह, सुनकर अच्छा लगा। बहुत रोचक चीज है। जैसे इंसान की लिखाई अलग होती है, उसी तरीके से टाइपराइटर का भी हिसाब है। जब तक 2 टाइपराइटर नए ना हो, दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। कुछ शब्द यहाँ और वहां से घिस ही जाते हैं, जैसे कि इस खत में ई और आर के साथ है। और भी 14 चीजें हैं जो सामान्य हैं, शर्लॉक ने कहा। हम दफ्तर में इसी से काम करते हैं, तो बिल्कुल ये थोड़े घिस गए होंगे, हमारे मेहमान ने कहा। जी बिल्कुल, पर जो खत मिस्टर होशमन ने लिखे और जो खत आपने लिखा, सब में सभी चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं, शर्लॉक ने कहा। मिस्टर विंडी बैंक कुर्सी से कूदा और बोला, मैं इन सब बातों में अपना समय खराब नहीं करना चाहता। जब उस आदमी को आप पकड़ लें तो मुझे बुलाएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने उसे पकड़ लिया है, शर्लॉक ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। कहाँ है? विंडी बैंक चिल्लाया और आसपास देखने लगा जैसे चूहा पिंजरे में फंस जाता है। इसका कोई फायदा नहीं है मिस्टर विंडी बैंक, शर्लॉक ने कहा। हमारा मेहमान कुर्सी पर गिरा और अपना सर झुका लिया। एक आदमी अपने से बड़ी औरत से शादी करता है सिर्फ उसकी दौलत के लिए, और इसमें और फायदा जब हुआ जब उसे उसकी बेटी के पैसे भी मिलने लगे। पर यह सब तब तक ही था जब तक वो उनके साथ थी, और इतनी रकम का नुकसान होना काफी बड़ी बात होगी। तो बस वहीं से एक विचार आया कि बेटी को हमेशा के लिए अकेला कैसे रखा जाए। तो उसे उनकी उम्र के लोगों से मिलना बंद करवा देना, बाहर न जाने देना। पर एक इंसान जो जवान हो, उसे आप कब तक बांध कर रख सकते हो? तो उस होशियार सौतेले बाप ने क्या योजना बनाई, उसकी माँ के साथ मिलकर, और मेकअप, मूछ, चश्मा और आवाज बदलकर उस लड़की के कमजोर नजरों का फायदा उठाकर वो बन जाता है मिस्टर होशमर एंजल, और उसे अपने प्यार में फंसाकर दूसरे लोगों को दूर कर देता है, शर्लॉक ने गंभीर होकर कहा। पर ये मजाक था, हमें नहीं पता था कि बात इतनी गंभीर हो जाएगी, विंडी बैंक जोर से बोला। एक जवान लड़की के प्यार में पड़ना लाजमी था, और कोई धोखे का सवाल ही नहीं था, क्योंकि लड़की के पिता तो फ्रांस में थे। और चीजें और बढ़ी जब उसकी माँ को भी होशमर बहुत पसंद आया, और धीरे धीरे मुलाकातें और होने लगी। और फिर मिस्टर होशमर ने शादी के दिन ऐसी बातें कही जो किसी औरत के दिल में बस जाएं, और मिस्टर विंडी बैंक ने भी बोला कि मिस सदरलैंड को होशमर का इंतजार करना चाहिए। और ये सब सुनकर कोई भी औरत किसी और मर्द या लड़के की बातों में ना आने वाली थी अगले 10 साल के लिए। और शादी वाले दिन एक पुरानी तरीके से
गाड़ी के एक गेट से घुसकर दूसरे से निकल जाना, यही सब हुआ था ना मिस्टर विंडीबैंग, शर्लॉक ने कहा। हमारे मेहमान को कुछ होश आया और वो उठा और कहा कि मैंने कोई भी कानून नहीं तोड़ा। पर आप जितने होशियार हैं तो आप जानते ही होंगे कि दरवाजा बंद करके आप गलत कर रहे हैं। मैं आप पर मारपीट का आरोप लगा सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं तुमको हाथ नहीं लगा सकता, पर तुम्हें सजा मिलना जरूरी है। अगर उस लड़की का भाई या दोस्त होता तो वो यही करता। और शर्लॉक एक कोड़ा लेने के लिए आगे बढ़ा। बस यही मौका विंडी बैंक के लिए काफी था। वो इतनी जोर से भागा जैसे उसकी आखिरी दौड़ थी। गंदा आदमी, शर्लॉक ने कहा। मैं तुम्हारे तर्क अभी समझ रहा हूँ, मैंने शर्लॉक से कहा जब वो खिड़की से उस भागते हुए आदमी को देख रहा था। ये सब साफ था कि इस घटना का सबसे ज्यादा फायदा उस पिता का ही था। और आज तक दोनों कभी साथ में नहीं मिले थे। कभी एक गायब तो कभी दूसरा। और वो सब अजीब सा भेस बनाकर, जैसे मोटा चश्मा और आवाज का बदल कर। ये सब अजीब था। पर मेरा शक यकीन में बदला जब मैंने दोनों खतों को मिलाया। दोनों में एक जैसी ही चीजें थी। ये सब छोटी छोटी चीजें एक तरफ इशारा कर रही थी। पर ये सब साबित कैसे किया? मैं जब अपने आदमी का पता लगा चुका था, तब मैंने उस दफ्तर में खत लिखा जहां ये आदमी काम करता था। पूरी पहचान लिखी, सिवाय उन नकली मूंछों, चश्मे और आवाज के बिना। और पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है वहां पर। और वहां से फिर खत आया कि ये सब पहचान हमारे कर्मचारी मिस्टर विंडी बैंक से मिल रही है। और टाइपराइटर की चीजें तो पकड़ ही ली थी मैंने। बस यही सच था। और मिस सदरलैंड, मुझे लगता है वो हमारी बात का यकीन नहीं करेंगी और इससे उनके दिल को दुख ही पहुंचेगा। तो मैं बस यही आशा करता हूँ कि समय के साथ वो ठीक हो जाएं। कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।